टू ए बी सी डी इज अ रोम्बस, यहाँ पे पहले बना लेते फिगर। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है, और पी क्यू आर एस उन साइड्स के मिड पॉइंट है। ये भी हम बना लेते हैं, रेड पेन से बना लेते हैं, ठीक है, रेड कलर से, तो बात समझ में आएगी। ये पॉइंट है P, ये वाला जो मिड पॉइंट है वो है Q, ये मिड पॉइंट को हम R देते हैं, और ये पॉइंट है हमारा S। सो P, Q, R, S आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQQR SR और PS, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक रेक्टेंगल है। इस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें कुछ प्लानिंग करना होगा। अब प्लानिंग कैसा है पहले बता देता हूँ कि पहले PQRS को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। फिर इसका एक एंगल को हमें 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। आप इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो, या इसको या इसको या इसको, कोई भी एक कोई भी एक एंगल को अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमें PQRS को क्या करना है, PQRS को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सेकेंड स्टेप, उस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है, तभी PQRS रेक्टेंगल हो पाएगा, जो कि क्वेश्चन प्रूफ करने बोला है हमें। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हम गिवन लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि गिवन में ABCD इज अ रोम्बस। तो ABCD जो है वो रोम्बस है। रोम्बस होने से क्या फ़ायदा होता है कि रोम्बस में हर साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और डायगोनल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी समझ लो रोम्बस का, ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी अभी हमें हेल्प करेगा। सो ABCD इज अ रोम्बस, और क्या गिवन था, PQR एंड S, ये जो तीन पॉइंट्स हैं दे आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ये गिवन था, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन में हमें करना क्या है कि भाई AC जो है उसे हमें ज्वाइन कर देना है ताकि ये डायगोनल हो सके। ओके, ज्वाइन AC को हमें ज्वाइन कर देना है। हमने AC को ज्वाइन कर दिया, और साथ ही साथ आप पहले चलिए ज्वाइन AC से काम पहले शुरू करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ADC को लेते हैं हम लोग, पहले ट्रायंगल ADC को लेते हैं जिसमें S एंड R आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ
AD एंड CD रेस्पेक्टिवली, जिससे क्या प्रूफ होता है कि SR जो है वो पैरेलल है AC के एंड SR हाफ ऑफ AC भी हो जाता है। इसे हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। सिमिलरली PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल है और उसी अपोजिट साइड्स को हमने पैरेलल भी किया है। सो हम लिख सकते हैं कि PQRS is a from equation 1 and 2 we get PQRS is a parallelogram because its opposite sides are पैरेलल एंड इक्वल। तो हमने जो प्लान किया था कि PQRS को रोम्बस रेक्टेंगल बताने से पहले हमें PQRS को पैरेललोग्राम करना है, वो हमने कर दिया। अब PQRS के किसी एक एंगल को हमें 90 डिग्री दिखाना है ताकि हम PQRS को रेक्टेंगल कह सकें। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि BD को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, BD को ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं एंड BD। तो हमने BD को भी ज्वाइन कर दिया। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। ये यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो जब भी अपने आप को बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को अगर हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो इसमें हेल्प क्या होगा कि हम ऑपोजिट, ये तो 90 डिग्री है तो हम इसे भी 90 डिग्री कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी जो प्लानिंग है वो मैंने आपको समझा दिया, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रुकिए बताता हूँ। सबसे पहले हमें करना होगा कि इसको पॉइंट दे देते हैं O, इसे पॉइंट दे देते हैं M और इसे पॉइंट दे देते हैं N। हमें अभी करना क्या है कि MONR को पैरेलल करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल DBC R and Q are the midpoints of CD and CB respectively, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि RQ is parallel to BD and RQ equals to half of BD, और इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये थर्ड इक्वेशन है। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम MONR को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। कैसे?
लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें क्या था कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर ए सी के पैरेलल था, यानी देयरफॉर एम आर इज पैरेलल टू ओ एन। और इक्वेशन नंबर 3 में आर क्यू पैरेलल टू बी डी है, जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि भाई आर एन इज पैरेलल टू एम ओ। ठीक है, तो दोनों साइड क्या हो गए, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एम आर एन ओ इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अभी हमें कहना है कि एंगल जो आपको DOC है वो 90 डिग्री होता है। इसका रीज़न भी हम दे देते हैं कि डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होते हैं। आप सभी को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको पूरा वर्ड बाय वर्ड लिखना है। ठीक है, तो एंगल DOC इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है क्योंकि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया कि भाई ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल R भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले MONR को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, और एंगल R और एंगल O 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल MRN इज इक्वल्स टू एंगल DOC इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। देयरफॉर अब हमने क्या किया, हमने PQRS को पैरेललोग्राम किया। सो PQRS is a parallelogram having an angle equal to 90 degree. Hence PQRS is a rectangle. तो PQRS हमारा अभी रेक्टेंगल पूरी तरीके से प्रूफ हो चुका है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले PQRS को पैरेललोग्राम किया और इस पैरेललोग्राम का एक एंगल हमने 90 डिग्री भी किया, जिसकी मदद से हम कह पा रहे हैं कि PQRS एक रेक्टेंगल है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हो जाता है।